नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये वीडियो मुझे आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड के सामने अच्छे तरीके से खड़े होकर बनानी थी, लेकिन मेरा माइक ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो चीज़ मैं नहीं कर पाया। तो जो चीज़ें मैं वॉइस ओवर में बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझना। एक स्कीम सरकार की तरफ से लॉन्च हुई है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। बड़ी मात्रा में बच्चों ने जो है मुझे मैसेज किया कि सर जी इसके बारे में बताइए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, अगर हम इसमें जाएंगे तो हमारी सरकारी नौकरी भी लगने के चांस हैं। भाई सरकारी नौकरी छोड़ो, अगर प्राइवेट नौकरी भी आपको मिल जाना ये करने के बाद तो मेरे पास आ जाना, पता चल जाएगा आपको कि ये कितनी सच्चाई है इसमें और क्या है ये आपके लिए। भाई देखो, ये जो सरकार है ना, ये अलग अलग तरीके से आप लोगों के लिए प्लानिंग करके चीज़ें खेलती है। आपको यकीन नहीं होगा, स्किल इंडिया के नाम पर इनके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें इनका जो है अप्रेंटिस भी आता है। अरे ये स्कीम लॉन्च करने से बेहतर था कि ये अप्रेंटिस में सुधार करते, या फिर जो इनकी अलग स्कीम्स चल रही है यूथ के लिए उसमें सुधार करते। जितना पैसा इन्होंने इस स्कीम में लगाया है उससे कम पैसों में वो चीज़ सुधर जाती, और जो यूथ इनको फॉलो नहीं करता वो यूथ भी इनको फॉलो करने लग जाता। इनको पता नहीं है, एक जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो नौकरी के लिए धर धर भटक रहा है, उनकी वजह से इन लोगों का कितना नुकसान होता है। इसी वजह से ये थोड़ा कई जगहों पर पीछे चले जाते हैं और इनको वो चीज़ नहीं मिलती, वो वोटिंग नहीं मिल पाती जो इनको चाहिए। इन्होंने एक जो है हमारे आईटीआई वाले बच्चों के लिए, 10वीं पास वाले बच्चों के लिए, 12वीं के लिए और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें ये हर महीना आप लोगों को 5,000 रुपये देंगे और आप लोगों को 12 महीने की ट्रेनिंग में रखेंगे। क्या ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको सही में कुछ फायदा होगा? रत्ती भर भी आपको फायदा नहीं होगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि गलती से भी इस जगह पर पैर मत रख लेना। भले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन वो 5,000 रुपये के लालच में या फ्यूचर में नौकरी पाने के लालच में ऐसी स्कीम में गलती से भी जो है जाना मत। भले ही ये बोल रहे हैं कि ये जो है आप लोगों को बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप देंगे, भाई इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं बनता। इंटर्नशिप से बेटर है कि आप लोग अप्रेंटिस कर लो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अप्रेंटिस करने के बाद वो जो अप्रेंटिस है वो आपके एक्सपीरियंस के तौर पे तो कैलकुलेट रहेगी। ये इंटर्नशिप क्या है? ये इंटर्नशिप एक तरीके की ट्रेनिंग है जिससे आपका कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला। भले ही कोई ना कोई आपको अच्छी कंपनी मिल जाए, वो कंपनी आपको अच्छे तरीके से चीजें सिखा दे, लेकिन सरकार ये गारंटी दे कि वो ट्रेनिंग करने के बाद ये उन बच्चों की नौकरी लगवा देंगे। और अगर ये इंटर्नशिप करने के बाद बच्चे की जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक जो है हम बच्चे को फंडिंग करेंगे, बच्चे को 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये मंथली देंगे ताकि वो अपना जो खर्चा जो है चला सके और अपनी पढ़ाई में जिस जिस तरीके की उसको समस्या आती है उस समस्या को यहाँ पर दूर कर सके। क्योंकि हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो बहुत अमीर है या मिडिल क्लास का, बहुत अच्छे तरीके से अपना गुजारा बरस कर लेता है, लेकिन एक तबका ऐसे भी है जो बेचारा पढ़ने के लिए भी अपना पैसा नहीं निकाल पाता, उसे मजदूरी करने पड़ती है। मजदूरी करके वो बच्चा जो है पढ़ पाता है, जिसमें से कई बच्चे तो उस मजदूरी में ही लगे रहते हैं, लेकिन कई बच्चे हिम्मत करके उस मजदूरी के पैसे से अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। मेरी कोई मतलब सरकार से दुश्मनी नहीं है, मेरा बस ये मकसद था कि ये जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, इस स्कीम को लॉन्च करने से बेटर था कि ये जो इनकी पहले स्कीमें चल रही है ना हमारे आईटीआई अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए या फिर अन्य बच्चों के लिए, उसमें सुधार करके इसको ठीक तरीके से करता। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं इसमें डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी पर्सनल आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए ही ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। भाई आप लोग ऐसे चंगुल में मत फंसना, क्योंकि इंटर्नशिप करने का आगे चल के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। भले ही ये बोल रहे हैं कि 500 हमने जो है कंपनीज बड़ी बड़ी अपने पास रख ली है, वो आपको इंटर्नशिप देगी। अरे भाई वो कंपनी जो बड़ी है ना, ये इन बच्चों के लिए बड़ी नहीं है, वो कंपनी उनके लिए बड़ी है जिनके वहाँ पर जो है रोजगार है, जिनको एक अच्छा खासा वहाँ पर पैसे मिलता है। आप अप्रेंटिस का एग्जाम्पल देख लो, रेलवे कितनी बड़ी है, सबसे बड़ा विभाग है रेलवे। बच्चा वहाँ पे अप्रेंटिस करने के लिए जाता है तो उस बड़े के उसको जो है बाहर बाहर के सपने दिखते हैं, लेकिन जो वो अंदर जाता है तो उसको रियलिटी पता चलती है। अब ये इनका पोर्टल है, जो बच्चा इच्छुक है भाई यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करके और अपना आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेरी तरफ से मेरे आईटीआई वाले भाइयों के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, ऐसे चंगुल में ना फंसना और ऐसी स्कीम में आप लोग ज्वाइनिंग मत करना। ये इनका मेमोरेंडम है और 2024 से 25 तक की ये स्कीम लॉन्च की गई है।
18 से 24 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 21 से 24 साल के, 18 से भी नहीं, 21 से 24 साल के। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12वीं पास, ITI वाले बच्चे, हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे और यहाँ पर ग्रेजुएट बच्चे इस कैटेगरी से ये जो है यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, ये स्कीम बहुत ही बेकार है, गलती से भी अपना समय व्यर्थ मत करना। अगर फिर भी आपको करना है तो बेझिझक आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूं, आप लोग करके देख लीजिए, 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा। मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। अब इन्होंने कुछ कैटेगरी को यहाँ पर मना किया है कि ये लोग नहीं जा सकते इस स्कीम में, क्योंकि ये IIT IIM वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। CS CMA CS ये भी नहीं जा सकते, ये भी अपनी अलग फील्ड चुन के बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जो बच्चे भी अप्रेंटिस कर रहे हैं या करके बैठे हैं वो भी नहीं जा सकते। ये लोग जो है यहाँ पर एक और कैटेगरी है, इफ द इनकम ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट एक्सीड 8 लाख से ऊपर किसी भी जो है फैमिली मेंबर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ क्राइटेरियाज इन्होंने दे रखे हैं। और उसके बाद जो है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, वो भी नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। 500 कंपनी के बारे में भी बता रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। और पैसों के बारे में बता रखा है कि हर महीने आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो साल के बनते हैं 12,000 रुपये। आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर आपका किराया भी लगेगा और आपका जो है वहाँ पर कैफेटेरिया में खर्चा भी होगा, जो आप खाओगे पियोगे। और यहाँ पर जो है मंथली आपके पास जो बचेगा 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, मैक्सिमम 2,500 रुपये बच जाएगा। चलो उससे ज़्यादा 3,000 रुपये बच जाएगा, लेकिन आपको इतनी थकान हो जाएगी कि घर पे आके आप लोग पढ़ाई पे अपना ठीक तरीके से समय नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ऐसी मजाक वाली स्कीम में आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन ना करके, कर लो रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले 50 बार सोचना। एक बार हमें कांटेक्ट कर लेना कि सर हमें ये विभाग मिला है, क्या ज्वाइन करें या ना करें। जो 10वीं 12वीं पास वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, वो मैं उनको बता दूं भाई। ITI वाले भाई तो हमारे समझदार हैं, क्योंकि अप्रेंटिस वो करके बैठे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके भाई बंधु करके बैठे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो भाई आपको बता दूं, अप्रेंटिस के दौरान इन लोगों के साथ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो बेटर होगा ये स्कीमों में ना जाकर अपने जो समय है उसे सही जगह पर आप लोग लगाइए, जिससे कि आप लोगों को उससे अपॉर्चुनिटी मिले आगे चल के। ऐसी स्कीम में फ़ायदा आप लोगों को तब मिलता है जब सरकार ऐसी स्कीम पे बिहाफ पे आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, ये बोल दे कि हाँ जो बच्चा यहाँ से इंटर्नशिप करेगा जब तक उसका रोजगार नहीं मिलता हम उसको फंडिंग देंगे, 2-2,500 रुपये मंथली देंगे। और अगर फंडिंग नहीं करते तो उसकी ये ट्रेनिंग खत्म होते ही उस कंपनी में उसको रोजगार दे देंगे। लेकिन भाई आप लोगों की मर्जी है, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, जो मैंने आपको अपनी तरफ से दे दी है। स्टिल अप टू यू है, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। और मैं बता दूं, सरकार ये जो बीजेपी की है ये थोड़ा सा पीछे क्यों है, ये इसी वजह से ही पीछे है क्योंकि यूथ को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रही है। और यूथ की तरफ से मुझे पता है इनके पास वोटिंग नहीं जाती है। भले ही समाज में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हों, वो मैं उसके बारे में एलैबोरेशन नहीं देना चाहता, लेकिन जो एक सबसे बड़ा कार्य होता है यूथ को संभालने का, वो इनसे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। क्योंकि हमारे देश का यूथ है जिसको नौकरी की ज़रूरत है, वो नौकरी अगर ये दे देंगे, नौकरी में बच्चों को जो मौका दे देंगे, इनके लिए अपॉर्चुनिटी निकाल देंगे, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाएंगे जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसी जगहों पे अपने हाथ अपनाएंगे तो ये बच्चा यूथ इनको सपोर्ट करने लगेगा। बाकी धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे ये नोटिस दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। थैंक यू।